चूरू जिले के हमीरवास क्षेत्र की शादीशुदा महिला ने प्रेमी के लिए पति और बच्चों को छोड़ा, अब लगाने पड़ रहे पुलिस के चक्कर। चूरू जिले के हमीरवास थाना क्षेत्र के गांव नौरंगपुरा की एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के लिए पति और बच्चों को भी छोड़ दिया। अब उसे प्रेमी को साथ लेकर पुलिस के पास चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर मारपीट करता था, इसलिए उसने ससुराल में ही अपने दोनों बच्चों को भी छोड़ दिया। खुद से 4 साल छोटे युवक से उसकी जान पहचान 2 साल पहले हुई थी। दोनों ने लिव इन रिलेशन के कागजात बनवा लिए। इसके बाद से उन्हें धमकियां मिल रही है। अब सुरक्षा के लिए दोनों पुलिस के पास पहुंचे। हमीरवास क्षेत्र के नौरंगपुरा की 27 साल की अंजू ने बताया कि उसका पीहर बुहाना गांव है। साल 2014 में घर वालों ने उसकी शादी नौरंगपुरा के एक व्यक्ति के साथ कर दी थी। शादी के बाद उसके 2 संतानें हुई। करीब 2 साल पहले उसकी जान पहचान झुंझुनू जिले के ओजटू गांव निवासी 23 वर्षीय सचिन के साथ हुई थी। सचिन 12वीं तक पढ़ा है, जो प्राइवेट जॉब करता है। अंजू ने बताया कि सचिन उसे बस में मिला था, जहां से दोनों की जान पहचान हुई थी और उसके बाद वह मोबाइल पर बातें करने लगे। सचिन के साथ संबंधों का उसके ससुराल वालों को 8 मई को पता लग गया। उसके पति ने अंजू को सचिन से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया था। अंजू ने आरोप लगाया कि उसका पति शादी के बाद से ही शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से गृह क्लेश रहता था। 8 मई को उसके पति को सचिन के बारे में पता लगने के बाद तो हालात और ज़्यादा खराब हो गए। 14 मई को अंजू ससुराल में अपने बच्चों को छोड़कर मंडरेला आ गई। यहाँ तय कार्यक्रम के मुताबिक सचिन उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ से दोनों चिड़ावा और सतनाली होते हुए दादरी आ गए। दादरी में दोनों ने लिव इन रिलेशनशिप के कागजात बनवा लिए। अंजू ने आरोप लगाया कि 18 मई को जब वह चिड़ावा में थे तो उनके परिजनों ने गाड़ी उनके पीछे लगा दी थी। उन्होंने खेतों में भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। रात को दोनों किसी के खेत में ही रुके थे। इसके बाद 19 मई को उन्होंने दादरी पहुंचकर कागजात बनवाए। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने की वजह से दोनों को धमकियां मिल रही है, इसलिए अंजू और सचिन एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां से हमीरवास पुलिस ने अंजू के बयान दर्ज किए। अंजू नाम है मेरा और घर का मारपीट कराया करता। मैं निकली 14 तारीख में घर से, फिर मैं गई मंडेला से ये सचिन मिला मैं गया, फिर चिड़ावा से गया सतनाली से तरकी दादरी, फिर उनका कागज भूल गया था। फिर तो वापस चिड़ावा आया जब घर का गाड़ी गेल लगा दी, धमकी दे रहा था। बोला न था गया तो मारा। फिर मैं तरकी दादरी जाके कागज तैयार करवाया हमारा, फिर बड़ों वापस आया कुआड़वास रहा 2 दिन। अब आज पेश हो गया फोन पे। यहाँ पे चिड़ावा में हुई थी बस में, फिर फोन पे बात होने लग गई। मैं 10 रुपया करता और घर का साथ मिल के मार छेड़ कराया करता 2 साल से। मैं ससुराल में है, मैं ले आती दिया अपन बच्चा। सालासर बालाजी की शरण में पहुंचे आकाश अंबानी। बालाजी मंदिर में की पूजा अर्चना, मनोकामना का नारियल भी बांधा, हनुमान चालीसा का किया पाठ। देश के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के ज्येष्ठ पुत्र व रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी आज चूरू जिले के सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बालाजी महाराज के धोख लगाकर करीब आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। इससे पूर्व शोभासर हेलीपैड पर आकाश अंबानी का संपत पुजारी, यशोदानंदन पुजारी, धर्मवीर पुजारी ने दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया। इसके बाद अंबानी सालासर बालाजी मंदिर पहुंचे। मंदिर में पहले उन्होंने हाथ में लाल ध्वजा की पूजा अर्चना की, फिर वह बालाजी मंदिर पहुंचे। यहां हेमंत पुजारी, हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी ने ध्वजा की पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद मंदिर में पुजारी परिवार के महावीर प्रसाद पुजारी ने मंदिर के बारे में जानकारी दी। खास बात यह रही कि अंबानी ने खुद हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और उसके बाद मनोकामना के लिए नारियल बांधा। पूजा अर्चना के बाद आकाश अंबानी सालासर बालाजी मंदिर से हेलीपैड के लिए रवाना हो गए। चूरू के कुमार अजय प्रसार के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित। डॉक्टर हरिशंकर आचार्य बने अध्यक्ष। पब्लिक रिलेशंस एंड एलाइड सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ राजस्थान प्रसार की कार्यकारिणी के चुनावों के बुधवार को घोषित परिणाम के अनुसार चूरू जिले के गांव घांगू के कुमार अजय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी आलोक आनंद और मोहित जैन के मुताबिक सूचना और जनसंपर्क विभाग के कर्मियों के संगठन प्रसार के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर हरिशंकर आचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कुमार अजय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पद पर
धर्मेंद्र कुमार मीणा, मुख्यालय उपाध्यक्ष पद पर चंद्रशेखर पारिक, महासचिव पद पर अभय सिंह और संयुक्त सचिव पद पर अंजलिका पवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हुई। निर्वाचन प्रक्रिया के उपरांत प्रसार चुनाव कार्यालय ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी और उन्हें संगठन के विकास और सुचारू संचालन में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। साथ ही सभी सदस्यों और पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे मिलकर प्रसार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए काम करें। आपको बता दें कि गांव घांगू के कुमार अजय वर्तमान में सूचना और जनसंपर्क विभाग मुख्यालय में उप निदेशक पद पर पदस्थापित है। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष का उत्कृष्ट कार्य के लिए किया गया अभिनंदन। राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ द्वारा अपने वरिष्ठ साथी प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन गोयल का चूरू में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अभिनंदन किया गया। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग के राम प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान चूरू जिले के निजी सहायक संवर्ग के भूपेंद्र सिंह, सुरेश कुमार, पंकज स्वामी, विनोद कुमार, पवन प्रजापत, नरेंद्र कुमार, माणक सोनी, अक्षय मोदी, हिमांशु यादव, विकास पूनिया, चोरू राम, अभिषेक मीणा, नीलेश भाटी, शिवानी मौजूद रहे। सभी ने प्रदेश उपाध्यक्ष का माल्यार्पण कर सम्मान किया। कार्यक्रम का संचालन सुरेश कुमार और पंकज स्वामी ने किया। चूरू एसडीएम के निजी सहायक सुरेश कुमार ने बताया कि इस दौरान राजस्थान निजी सहायक संवर्ग महासंघ चूरू के विपिन गोयल के व्यक्तित्व की प्रशंसा की गई और उनके द्वारा कैडर हित में उल्लेखनीय कार्य करने पर सभी ने आभार व्यक्त किया।